एक तरफ मेरी पत्नी है और दूसरी तरफ प्रेमिका, एक और पति है, दूसरी तरफ मेरा सच्चा प्यार। दोनों में से किसे चुनूं और किसे छोड़ूं? दोस्तों, आज के समय में ये प्राइवेट काउंसलिंग में पूछा जाने वाला इतना कॉमन सवाल है कि मुझे लगा कि आज इस पर बात होनी ही चाहिए। और इससे पहले कि कोई मूर्खता भरा निर्णय लेकर अपनी जिंदगी बर्बाद अपने हाथों की जाए, इस 80-20 रूल को जितना जल्दी समझ लेंगे, लाइफ आसान हो जाएगी। पर इससे पहले एक बात मैं महिलाओं के पक्ष में और एक बात मैं पुरुषों के पक्ष में बोलना चाहूंगी। महिलाएं इस बात को भली प्रकार से समझ लें कि उनकी जिंदगी का बिगाड़ खाता जो बचपन में परियों की कथाएं सुनी है कि एक राजकुमार आएगा घोड़े पे बैठकर, या फिर जो बॉलीवुड की मूवीज देखी गई हैं जिसमें एक आशिक बेइंतहा प्यार कर रहा है, वो रियल लाइफ है। और रियल लाइफ में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक प्रेमी और पति में जमीन आसमान का फर्क होता है। प्रेमी जो है वो एक कोरी कल्पना है, पति जिम्मेदारी है। इसी तरह से जो ये जो सोशल मीडिया पर जो रील्स आप देख रही हैं वो 99.9% फेक है। माय हबी इज द बेस्ट हबी इन द वर्ल्ड, और जो ये गिफ्ट्स दी जा रहे हैं, ये वो कपल्स हैं जो आपस में एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते हैं, पर इनकी पूरी जिंदगी रील बेस्ड है। दोनों कमा रहे हैं, पैसा आ रहा है, तो ये वो दिखा रहे हैं। 0.1% है जो एक्चुअल है, उन्हें हमें प्रेज करना है, उनसे हमारी तुलना नहीं है, उनसे हमें ईर्ष्या नहीं करनी है। इस बात को समझना है। दूसरी बात जो पुरुष की है वो ये है कि पुरुषों के दिमाग में एक ऐसी फैंटेसी होती है जिसमें एक ऐसी महिला है जो सौंदर्य की देवी है, निहायत ही इंटेलिजेंट और अच्छे से घर संभाल रही है, जॉब कर रही है, माता पिता की सेवा कर रही है, और माता पिता कोई ताना भी देते हैं तो चुप करके सुनती है। अब होता यह है कि 80-20 रूल हमें ये बताता है कि जिस चीज की प्राप्ति उसमें सुख की समाप्ति। अब हो क्या रहा है कि जो पार्टनर हमारी लाइफ में है उसमें 80% गुण है और 20% मिसिंग है, जो हमारे भीतर भी मिसिंग है। अब हो ये रहा है कि हम 80% में फोकस नहीं है, हम जो मिसिंग है 20% उसकी तलाश में है। और जो बाहर दिख रहा है वो पुरुष और महिला, वो जो 20% है, काफी चांसेस है कि वो 20% भी फेक है। क्योंकि रियलिटी में एक रूम में होना, बेडरूम में जो है वो सच्चाई है, और जो आप कभी कभी मिल रहे हैं वो फेक है। आपका पति या पत्नी जिस रूप में आपके साथ हैं वो अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ नहीं होंगे, उन्हें वो अपना बेस्ट दिखाना है, आपके साथ वो रियलिटी में है। तो यहाँ ये समझ लेना है कि 80% को छोड़कर अगर 20% के पीछे आप भागेंगे तो आप अपने लिए नरक अपने आप बनाएंगे। और बहुत सारे लोगों ने ऐसे मूर्खता भरे निर्णय लिए हैं जो अब पछता रहे हैं कि यार वो कितना अच्छा मेरा पार्टनर था और मैंने किस वाहियात इंसान के लिए ये निर्णय ले लिया। अब यहाँ ये समझना है कि वाकई कोई ऐसा पार्टनर है जो आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, आपको मारपीट करता है, जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, शराब पीता है। और ऐसे में अगर कोई अच्छे इंसान की आपकी जिंदगी में एंट्री होती है जो जिम्मेदारी लेने को तैयार है, अच्छे चरित्र वाला है, तो आपका हक है एक अच्छी जिंदगी जीने का। तब आप अपने पेरेंट्स से बात करें, भागने का सोचे नहीं। भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है और भागकर कटती भी नहीं है। क्योंकि यही पार्टनर कभी आपसे कहेगा कि जो अपने माता पिता की नहीं हुई, अपने पति या पत्नी की नहीं हुई, वो मेरी क्या हो गई। इस बात को समझ लें। अगर अच्छा इंसान है और आप वाकई दुखी हैं तो आपका हक है, लेकिन बेवजह अपने मन को एक्सक्यूज देके एक फैंटेसी के पीछे अगर आप भागेंगे तो आप इस पार्टनर की बद्दुआ लेंगे जो 80% अपना ईमानदारी से आपके साथ निभाता आया है और आपके 20% को उसने भी इग्नोर किया है। और जो महिलाएं निहायती बेशरम है, जो ये जानती हैं कि वो पार्टनर अपनी बीवी के खून को आंसू रुलाकर मेरे पास आ रहा है, तो ये समझ लें कि ये आपका भ्रम है कि आप उसे पालेंगी तो आपके जीवन में सुख हो जाएगा। किसी की आंख में आंसू देखकर कभी कोई सुख ही नहीं रहा है। इसीलिए आप जितना जल्दी अपने कर्म को सुधार लेंगी, आप सुखी हो जाएंगी। और जो पुरुष इस चीज का नाजायज फायदा उठा रहे हैं कि उनकी पत्नियां कुछ नहीं कह पा रही क्योंकि वो कम पढ़ी लिखी हैं या उनका जो मायका पक्ष है वो कमजोर है, तो हम जो मनमानी चाहे वो कर लेंगे, तो आप इसी जन्म में भोगेंगे। और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, अगला पिछला जन्म कुछ नहीं है। और ये बात मैं अपने आसपास जो घटित होता हुआ देख रही हूँ उस आधार पे कह रही हूँ। इसे आप अपनी डिवाइन कॉलिंग का पार्ट मानना और ये मान लेना कि ईश्वर आपसे सीधा बात कर रहे हैं। ये एक मौका है कि वाइज डिसीजन लें और अपने परिवार को संभालें और ऐसी किसी भी मूर्खता को करने से बचें।